नमस्ते दोस्तों, स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज मैं आपको होम्योपैथिक के अंदर डायबिटीज़ की एक बहुत ही खास दवा उसके बारे में जिक्र करूंगा और आप लोगों को और मुझे और सबको इस बात का फ़ख्र होना चाहिए कि ये डायबिटीज़ की दवा भारतीय जड़ी बूटी से बनी है। इसका नाम है एब्रोमा अगस्टा। एब्रोमा अगस्टा का मदर टिंचर मैं स्वयं भी बरसों से लेता हूँ और अपने रोगियों को भी देता हूँ। एक लाजवाब डायबिटीज़ की दवा है। आप अगर कोई डायबिटीज़ की, चाहे वो पहले नंबर की हो चाहे दूसरे नंबर की हो, अगर कोई होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन विशेष करके CGM जम्बो जो जामुन से बनती है उसका नाम सुप्रसिद्ध है, मैं मानता हूँ कि वो नंबर 1 की दवा है। तो मैं ये भी मानता हूँ कि ये भी नंबर 1 की दवा है। तो अपनी उन 3-4 मदर टिंचर्स के साथ में आप एब्रोमा अगस्टा का मदर टिंचर भी 10 बूंद शामिल करें। अब मैं आपको थोड़ा इसका एब्रोमा अगस्टा इसके और जो लाभ हैं, अनिद्रा, नासूर, डायबिटीज, पेशाब के रोग, कमजोरी, मानसिक कमजोरी, अन्न का न पचना, एल्बुमिनेरिया रोगों को ठीक करने में बहुत उपयोगी एब्रोमा अगस्टा आयुर्वेदिक दवा से बनी है और इसके अलावा भी ये निम्नलिखित रोगों को ठीक करने में सक्षम है। और सबसे बड़ी बात है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। भूख से संबंधित लक्षण, अस्वाभाविक भूख, किसी ऐसे समय पर भूख लगना जिस समय पर भूख नहीं लगना चाहिए, जैसे भरपेट भोजन करने के तुरंत बाद भी भूख लगना, खाना खा लेना, ये लक्षण से पीड़ित रोगी का उपचार करने के लिए एब्रोमा अगस्टा बहुत अच्छी दवा है। आमाशय से संबंधित लक्षण में भूख महसूस होने के साथ बेहोशी अनुभव होना, कई प्रकार का भोजन करने की इच्छा होना, पेट के अंदर खालीपन महसूस होना, इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को एब्रोमा अगस्टा का मदर टिंचर पिलाया जाना चाहिए। पेट से संबंधित लक्षण, पेट के फूलने पर एब्रोमा अगस्टा लाभ करती है। मल से संबंधित लक्षण, कब्ज रोग, काला मल, गांठदार मल होना, डेलेदार मल होना, शौच क्रिया में बहुत तेज जोर लगाने बाद मल निकलना, इन लक्षणों से पीड़ित रोगी के लिए एब्रोमा अगस्टा बहुत उपयोगी है। पेशाब के जो लक्षण हैं, दिन रात मात्रा में पेशाब होना, पेशाब करने के लिए बार बार जाना, मुंह का सूखना, अधिक प्यास लगना, डायबिटीज़ के रोगी को प्राय यही लक्षण होते हैं। पेशाब करने के बाद पानी पीने की इच्छा करना, पेशाब करने के बाद थकान महसूस करना, पेशाब से मछली जैसी बदबू आना, पेशाब हल्का तेलिया होना, डायबिटीज रोग होना, रात के समय में बिस्तर पर पेशाब हो जाना, लिंग के ऊपरी भाग जिसको मुंडी कहते हैं पर सफ़ेद रंग का घाव हो जाना, ये पेशाब में अधिक मात्रा में शर्करा हो जाने के कारण तथा पेशाब करने में असमर्थ हो जाना, इनबिलिटी टू रिटेन यूरिन, इन लक्षणों से पीड़ित रोगी का उपचार करने के लिए एब्रोमा अगस्टा बहुत लाभदायक दवा है। इसके रोगी के जो मानसिक लक्षण हैं, चिड़चिड़ापन, उत्तेजनाशील, भद्दा, मजाक करने वाला, याददाश्त कमज़ोर, हताश, निराश, धैर्य की कमी, अपने स्वभाव को बदलने में असमर्थ होना, इन लक्षणों से पीड़ित रोगी का उपचार करने के लिए एब्रोमा अगस्टा बहुत अच्छी दवा। हृदय से संबंधित लक्षण, हृदय में कमजोरी आना, धड़कन की गति तेज होना, बेहोशी जैसा होना, इन लक्षणों से पीड़ित रोगी को एब्रोमा अगस्टा का प्रयोग करना चाहिए।
चर्म से संबंधित लक्षण खुजली, जलन, गर्मियों में छोटे छोटे फोड़े, नासू, सूखी त्वचा को ठीक करने के लिए ब्रह्मा अगस्ता लाभदायक है। श्वास संबंधी लक्षण, खांसी के साथ पीप जैसा बलगम निकलना, छाती में दर्द होना, सफ़ेद या पीला ढीलेदार थूक होना, ठंडी हवा से लक्षणों में और तेजी आना, शाम तथा रात के समय में लक्षणों में तेजी होना, खांसते समय छाती में दर्द होना। इन लक्षणों को ठीक करने के लिए ब्रोमागस्ट का प्रयोग होना चाहिए। गर्दन तथा पीठ और शरीर के बाहरी अंगों से संबंधित लक्षण में गर्दन, पीठ, शरीर के बाहरी अंगों में दर्द होना, अंगों में कमजोरी होना, गुर्दे में दर्द होना, इन लक्षणों से ठीक करने के लिए एब्रोमा अगस्ता बहुत अच्छी दवा है। देखिए एक बात हम बताते हैं आज आपको, डायबिटीज के लिए अपने इस मुल्क के जो दवाइयाँ बनी हुई हैं, टाइनोस्फोरा कार्डोफोलिया जो गिलोय से बनी है, वो डायबिटीज़ की हर दवा में आप प्लस करें। इससे आपकी एक इम्यूनिटी शक्ति बढ़ी और आपके डायबिटीज़ को लाभ मिलेगी और आपको गिलोय पेट में आपके जाए। इसी तरह कंदूरी से बनी हुई दवा है, शायद ये ब्रोमा अगस्ता हो सकती है, तो ये भी शुद्ध भारतीय दवा है जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। और नंबर 1 पे आता है CGGM जम्बोलिन। ये सब मैं मदर टिंचर्स की ही बात कर रहा हूँ। CGGM जम्बोलिन जामुन की गुठली से बना है। अब मैं एक रहस्य की बात ये बताता हूँ कि अपने भारत के अंदर, आयुर्वेद के अंदर जामुन की गुठली से आयुर्वेदिक में डायबिटीज़ की बहुत दवाइयाँ बनती हैं, लेकिन वो जामुन की गुठली उन दवाओं में मिल कर के इतना परफेक्ट काम नहीं करती जितना बढ़िया काम ये जामुन की गुठली CGGM जम्बोलिन बोल करके डायबिटीज़ में, होम्योपैथिक में, आयुर्वेदिक जो जामुन की गुठली से बनी है, इतना नाम कमाया है CGGM जम्बोलिन ने कि विदेशों तक में लोग इसको काम में लेते हैं। और वैसे जामुन की गुठलियाँ कूट कूट के सारी ज़िंदगी खाते रहो, काम नहीं करेगी। ये एक चिकित्सा पद्धति का अपना अपना तरीका होता है और होम्योपैथिक में अधिकतर एकल दवा का ही प्रयोग होता है और कई मदर टिंचर्स मिलाए भी जा सकते हैं। 30 मदर टिंचर मिला सकते हैं, वो कोई नुकसान नहीं करते। जब कोई चीज़ का कॉम्बिनेशन बन जाता है तो फिर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आते। साइड इफ़ेक्ट 1 या 2 दवा के ही होते हैं। इसी तरह आपकी जानकारी के लिए दे दूं, करेले से बनी हुई होम्योपैथिक दवा आप क्यों नहीं काम में लेते? कुकरोना जो हल्दी से बनी हुई दवा आप क्यों नहीं काम में लेते? मेथी से बनी हुई होम्योपैथिक मदर टिंचर आप क्यों नहीं काम में लेते? इसी तरह इतनी दवाइयाँ होम्योपैथिक के अंदर जो भारतीय दवाओं ने अपना नाम कमाया है, वंडर बात है और अपने देश को गौरव होना चाहिए। हर एक भारतीय को गौरव होना चाहिए और हर एक होम्योपैथिक डॉक्टर को गौरव होना चाहिए कि ये ब्राटा ओरिएंटल मदर टिंचर हमारे भारत देश के तिल चट्टे का जूस है जो आज दमा के रोगियों के लिए वरदान के बराबर है। और इस दवा के देखा देख ब्राटा अमेरिका ने निकाला, वो फ्लॉट हो गया। इसी तरह जवान शाही के कांटों और उसके नीचे के हिस्से की आंत से एक दवा बनाई बाबू,
कालिदास जी ने, वो कई खतरनाक रोगों के अंदर काम आती हैं। और इसके अलावा डायबिटीज़ की दवाओं में आप एसिड फास भी शामिल कर सकते हैं। और मुझे जैसे जैसे बोलता हूँ याद आ जाता है गुड़मार बूटी बारिश में इतनी होती है कि आप ट्रक भर लीजिए। उसी गुड़मार से बनी हुई होम्योपैथिक मदर टिंचर क्या काम करती है। एक दिन मैं एक वीडियो बनाऊंगा, मेरी इच्छा है, आज मुझे याद आ गया, जिसके अंदर डायबिटीज़ के अंदर जो भारत देश की जड़ी बूटियाँ हैं, उन सब का पूरा डिटेल मैं आपको दूंगा। मैं ये वीडियो 8-10 दिन के अंदर देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि देखो मैं भी एक इंसान हूँ और मेरी उम्र 76 साल है और अभी तक भी मेरा गला चौक है, पूरा खुला नहीं, क्योंकि मेरे को भी जाते जाते इस दुष्ट राक्षस कोरोना ने मार ही दी टक्कर। वो तो मैंने बहुत संघर्ष किया, कभी मैं उसके ऊपर, कभी वो मेरे ऊपर, आखिर पछाड़ी खिला के एक बार तो मैं तुम्हारे सामने, आपके सामने आ गया। आगे की श्री हनुमान जी महाराज जाने। तो उसकी इतनी वीकनेस, कमजोरी, बावजूद इसके भी मेरा गला चौक है। होने दो, जो होता है वो होने दो। अरे एक भजन में गाया है, प्रभु का नाम लेने से तेरी क्या जीभ घसती है। ब्रह्मानंद जी कहते हैं करे भगवान का नाम लेने से अगर तुम्हारी जीभ घिसती है ना, तो उसको घिस जाने दो। इसीलिए ये जो मैं आपको दवाइयों की जानकारी देता हूँ, और अगर मुझे कोई तकलीफ़ भी होती है, लॉस भी होता है, तो वो एक ही बार होगा जीवन में, मैं बार बार पैदा नहीं होऊंगा। मेरे पास जो भी है अंतिम शक्ति तक मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छा वीडियो देने की कोशिश करूंगा। हालांकि मेरे परिवार वाले सब मेरे को मना करते हैं, लेकिन मैं आज आपको सत्य बताता हूँ। मैं 3:30-4 बजे उठ जाता हूँ। अभी आपके सामने बनियान पहने बैठा हूँ। ये एक ऐसा वक्त है 4-5 बजे का, जिसके अंदर प्रभात होती है। प्रभात की किरणों में जो शक्ति होती है, उसका कोई जवाब नहीं, उसका कोई मुकाबला नहीं। इस वक्त कहे हुए शब्द आदमी के ब्रह्म तालु से निकलते हैं, उसका चक्षु ज्ञान खुला रहता है, उसका ओम शब्द उसके दिमाग के ऊपर विराजमान रहता है। क्योंकि भोर का समय भगवान का समय होता है, अच्छे कार्य करने का समय होता है, नींद लेने का नहीं होता। इतना बड़ा दिन पड़ा, आप सो जाइए 1-2 घंटा। अब आजकल के देखो जो छोटे बच्चे हैं उनको दोष नहीं दिया जा सकता, लेकिन मैंने देखा कि हम उम्र भी लोग हैं जो 8 बजे तक सोते रहते हैं। अपनी दिनचर्या सुधारो, एब्रोमा अगस्टा का प्रयोग करो, हल्दी से बनी हुई दवा का प्रयोग करो, मेथी से बनी हुई दवा का प्रयोग करो, करेले से बनी हुई दवा का प्रयोग करो। अरे मैं क्या क्या बताऊं आपको, जामुन से बनी हुई दवा का प्रयोग करो। जब इतनी दवाइयाँ ये मदर टिंचर्स में उपलब्ध है, टाइनिस्फोरा का आर्डोफोलिया आपको ये नीम गिलोय की इतनी आसानी से मदर टिंचर मिल रहा है। जो एक पेड़ होता है जिसका नाम है पारिजात, जिसे हिंदी में हार श्रृंगार बोलते हैं। याद है मेरे को 2 साल पहले की, मेरे को हार श्रृंगार के फूलों की आवश्यकता हो गई गुलकंद बनाने के लिए, एक हार्ट पेशेंट के लिए। अब मैं यहाँ कहाँ से लाऊं, जबकि यहाँ घर घर के अंदर हार श्रृंगार के पौधे लगे हुए हैं। अब मैं किस किस के घर जाऊं? तो मैंने कोटा से हार श्रृंगार के सूखे हुए फूल, ये करीब 100 या 50 ग्राम मंगाए।
तो 50 ग्राम के अंदर इतने आए वो, और 5,000 रुपये किलो के पैसे देने पड़े मेरे को। वो ही फूल, इसकी दवा होम्योपैथिक में बनी हुई है, क्यों नहीं काम में लेते पारिजात की? अरे आपने पारिजात के पत्ते पिए होंगे, पारिजात को उबाल के पिया होगा वात व्याधि के लिए। ये पारिजात आपको सरलता से होम्योपैथिक में मिल रहा है, उसको आप काम में क्यों नहीं लेते? काम में लीजिए, थोड़ा दिमाग से भी काम रखिए। और पारिजात में कितने गुण होते हैं ये आप सबको मालूम है। ये आज वीडियो मैंने दिया आपको। हाँ, तो मैं आपको कह रहा था कि देखिए, इस वक्त आप सबको मजबूत रहना है, अपनी इम्यूनिटी शक्ति को बढ़ाना है। एक इम्यूनिटी शक्ति बढ़ाने का तरीका और भी मैं आप बताता हूँ। आपको कोई भी जो आपका खास न हो, कोई भी पूछे कैसी तबीयत है, तो आप उसको कहिए कि मेरी तो बहुत फाइन है, तुम्हारी कैसी है। आप उसके सामने रोना नहीं रोएंगे कि मैं यो हो गया, वो हो गया, मैं मर गया, बर्बाद हो गया, लड़का भग गया, लड़के की लुगाई भग गई। क्या मतलब है उससे, उसको कहने से? वो तुम्हारी समस्या को बढ़ाएगा, घटा नहीं पाएगा। अपने जो खास हैं, अपने जो भगवान खास हैं, अपने जो मदद करने वाले अपने मित्र खास हैं, वो पूछें या न पूछें, उनको अपनी तकलीफ़ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपने अपनी तकलीफ़ को किसी को शेयर नहीं किया तो आपके शरीर के अंदर नाना प्रकार के रोग पैदा हो जाएंगे। चाहे आप एक दीवार को जाकर के ही बात कर दो, क्या अर्जना ये बात हुई, मैं हर किसी को नहीं कह सकता, तेरे को ही कह रहा हूँ, उसी का ही लाभ होगा। वैज्ञानिक खोज करे इस चीज़ की। और जो लोग एकांकीपन में रहते हैं, दिन भर घुसे रहते हैं, सामने से कोई जान पहचान का मित्र मिल गया तो किनारा कर जाते हैं, वो अपनी ही धुन में चलते हैं, खाते लेते हैं, पी लेते हैं, काम कर लेते हैं, सो जाते हैं और बूढ़े होकर मर जाते हैं। ये भी जीवन है, और ये भी जीवन है कि आप 10 के काम करते हुए काम आएँ। दोस्तों, आज मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया, नहीं बोलना चाहिए वैसे मुझे। आप शायद सब्सक्राइब में कंजूसी कर रहे हैं, मेरा जहाँ तक ख्याल है। कर लीजिए कंजूसी, आपको ये करने वाला कौन मिलेगा? भी कंजूसी करो, कंजूसी करिए। कभी मन करे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स।